सवाल ये हो रहा है कि इबादत के दिन को कौन बदनाम कर रहा है, कौन है जो भीड़ को भड़का रहा है? चलो बंद करो। ये तो मुसलमान का बड़ा पुराना तरीका है। रमजान में सबसे ज्यादा जंगें हुई हैं, जुम्मे के दिन सबसे ज्यादा जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि वो मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं। वहां एक लेक्चर मिलता है किसी मुल्ला से जिनके इस्लाम खतरे में है और काफिर आपके अगेंस्ट, दैट गोज ऑन। और ये बड़ी पुरानी ट्रेडिशन है कि खुली छुट्टी दी है हिंदुस्तान में, तो ये चलेगा। क्योंकि आप मस्जिद तो हिंदुओं को या कौमुल काफरीन को गाली नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोई बाहर अगर कोई बात भी करे, अगर कोई ये भी पूछे कि उसने जो हदीसें पढ़ी उसमें कोई गलत बात नहीं की, वो तो हमारे मुसलमान की किताबों में लिखा। लेकिन आप सोचिए कि कितना दंगा हो गया, कितनी मारपीट हो रही है, कि कत्ल भी लग गया। तो दिस इज आवर ओन, बजाय इसके कि जुम्मे के वक्त आप नमाज पढ़ के घर को जाएं और बाकी दिन आराम से गुजारें, क्योंकि ये नहीं दिन है आप नमाज पढ़ के फितर आते हैं। यानी इट्स अनबिलीवेबल, ये कहीं भी अलाउड नहीं। देखिए, सवाल ये है तारिक फतेह साहब कि जो एक पैटर्न देखा जा रहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में पत्थर देके आगे कर दिया जा रहा है, कवर लिया जा रहा है उनसे, ताकि पुलिस कोई कार्रवाई ना कर पाए, पुलिस कोई एक्शन ना ले पाए। ये बच्चों को बड़ी कम उम्र से शहादत और मर जाने के लिए सर तन से जुदा, ये सब कुछ मदरसों के अंदर इट इज इंडोक्ट्रिनेटेड इन द अर्ली चाइल्डहुड डेज। जो मुसलमान बच्चे मदरसों से बच जाते हैं उनको तो फिर भी रिडेम्पशन है, लेकिन जो पैदा होते के साथ ही जमीन पे बिठा के घुमा घुमा के सर फिरा के रट्टा लगवा के ये कहे कि तुम काफिरों के दरमियान पैदा हुए हो, तुम्हारा जो जिम्मेदारी है वो है कौमुल काफरीन के ऊपर मुसलमानों की फतह। और यही जुम्मे के नमाज में खुतबे के अंदर दुआ मांगते हैं मौलवी कि या खुदा या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब कर कौमुल काफरीन पे। ये हिंदुस्तान में बैठ के दुआ मांगी जाती है। तो इस पे, और वो फिर आपकी सरकार फंडिंग भी करती है उन्हीं मस्जिदों को, उन्हीं मदरसों को, उन्हीं मस्जिदों को। तो वहां लाउड स्पीकर पे जितना भी हेट्रेड फैला सकें आप नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट, दे आर फुल्ली परमिटेड टू डू दैट, क्योंकि वो उनके पास थ्रेट है कि हम दंगा कर देंगे। तो यू आर एट बीइंग ब्लैकमेल्ड। आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के वो कह रहे हैं अब के मार। ये क्या बात हुई? आप सऊदी अरेबिया में करके बताएं ना, ये कतर में या पाकिस्तान में, ये जहां भी जो इन लोगों को लगता है कि दुनिया में बड़ी आजादी है और कतर अब हमारे मुसलमानों के साथ है, अरे भाई जाओ कतर में दंगा करके आओ, फिर मैं देखूंगा कि क्या होता है। कुवैत में कर लो, सीरिया में जो 5 लाख मुसलमान मारे हैं वो क्या हिंदुओं ने मारे? एक दूसरे मुसलमानों ने मारे। यमन के अंदर क्या हो रहा है? ये कोई हिंदू या यहूदी गया था मारने मुसलमानों को? कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बमबारी हो रही है। कौन कर रहा है ये सब? ये मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक मौका है कि पीछे बैठ के आराम से सोचें कि सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क है जहां में वोट डालने का हक है, वो हिंदुस्तान है। तो ऐसा क्या बात? हमारे मुल्कों की बात मत कीजिए। तारिक फतेह जी, आ रही हूं। असगर खान जी आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। तारिक फतेह जी, एक और सवाल है जो जहन में आ रहा है कि ये नमाज के बाद ही क्यों इकट्ठा होकर पत्थरबाजी शुरू हो रही है, विरोध हो रहा है? वहां तो इबादत करने गए हैं, कौन उनको भड़का दे रहा है? देखिए, मस्जिद को इस्तेमाल किया गया है बड़े अरसे से लोगों को उकसाने के लिए। खुतबा जो होता है उसमें जो जिस मौलाना साहब को इजाजत होती है बोलने की, वो हमेशा से ही तारीख रही है। वो कई सौ साल हो गए कि ये उनके हाथ में इस्लाम है और बाकी जो मुसलमान हैं वो उनके नीचे बैठे हुए। कोई सैयद है, कोई अशरफी मुसलमान है, और बाकी हम जैसे जिनके परदादा हिंदू थे, हम तो घटिया लोग हैं। तो जो आपने आगे सैयद लगा लेते हैं वो तो अरबिस्तान से आए थे हिंदुस्तान में मुसलमान लोगों को करने, और वो बैठे हुए अपने चबूतरों के ऊपर। आप देखिए कि इजिप्ट के अंदर
तंग आके हुकूमत ने कहा कि एक खुतबा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, वही हर मस्जिद में चलेगा। ठीक है। और वो पहले सेंसर होता, सऊदी अरेबिया में करके देख लीजिए। इससे कंपेयर मत कीजिए फतेह साहब, किसी को हमारे मुल्क से कंपेयर मत कीजिए। हमारा मुल्क अलग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम पाकिस्तान के भागे हुए भगोड़े हो, आप पाकिस्तान के लिए मर्यादा रखिए असगर खान साहब, मर्यादा रखिए भाषा की मर्यादा रखिए। आप ही कंपेयर करने चले थे, आप ही कंपेयर करने चले थे कि इस बयान के बाद देश की इमेज खराब हो रही है। आप ही कंपेयर करने चले थे। आप डिबेट में बैठे, मर्यादा रखिए भाषा की। खैर, हमारे साथ मौलाना सईदुल कादरी साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मैं आऊंगी आपके पास, आप मौका लीजिएगा, बताइएगा, जस्टिफाई करिएगा कि पत्थरबाजी क्यों हुई। अभी के लिए थोड़ा सा शांति रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।